हेलो बच्चों, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो सेशंस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस है। आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि फैक्टराइजेशन कैसे कराते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब अगर बात करें, फैक्टराइजेशन का मतलब तो वो हिंदी में इसका नाम होता है गुणनखंड, जो 10th के क्लास में भी आते हैं और बेसिकली बच्चे को जानकारी इसकी होनी चाहिए। तो ये क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हम आज सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। चलिए, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। मैं उम्मीद करता हूं आप 100% सीखेंगे। इसमें नहीं सीखने का कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो चले हम शुरू करें। एकदम सेशंस को फटाफट लाइक और शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मैथ में अगर कुछ सीखना है, कुछ यूनिक चीज सीखना है तो मेरे क्लास को अवश्य ही आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक ना। तो चलिए हम देखते हैं इसमें फैक्टराइजेशन कैसे कराते हैं। फैक्टराइजेशन कराने का मतलब होता है कि हमें इस पार्ट को, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है 16, इसे दो पार्ट में तोड़ना है ताकि यहां पे क्या आ जाए, 8x आ जाए। जरा सोचो, ये जो x है, एक्स स्क्वायर, इसको 16 से सबसे फर्स्ट काम, मतलब कि पहला काम आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। जब आप x से 16 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16x हो जाएगा। अगर x स्क्वायर लगा है तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जो 16x स्क्वायर हुआ ना, इसको आपको करना क्या है मेरे बच्चों, इसे दो पार्ट में, ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि यहां पे 8x आ जाए। अब ये तो कराना बड़ा कठिन है, जो बच्चे नहीं कराए उनके लिए काफी कठिन है, बट मैं कहूंगा कठिन उठिन कुछ नहीं है, वेरी इजी फॉर्म है भाई साहब। आप देखो तो सही, देखो कैसे कराना है। अब सबसे पहला काम करो कि यहां पे जो 16 है ना, इसको आप फैक्टर करो। फैक्टर मतलब कि एलसीएम मेथड में इसको कैसे तोड़ते हैं, ये आप कराना सबसे पहले सीखिए। तो आप एलसीएम मेथड में अगर आप इसको कराते हैं तो कितना बार में कराएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से लगाएंगे तो 2 8 जा 16। अब फिर 2 से लगाएंगे तो 2 4 जा 8। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा 4। फिर देखते रहिए, फिर 2 से अगर आप लगाते हैं तो 2 1 जा 2। मतलब आपके पास मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो आया ना। मतलब कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये 16 को, मतलब कि 16 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, ऐसे दो पार्ट में लगाइए कि प्लस या माइनस करने पर आपको यहां पे क्या आ जाना चाहिए, 8 आ जाना चाहिए। तो सिंपल ही बात है, देखिए 2 2 जा 4 मतलब कि 4, और 2 2 जा 4 मतलब कि 4 4 जा आपको क्या आ जाता है, 16 आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों। और 4 अब प्लस 4 को अगर आप करा लेते हैं तो क्या आ जाता है, 8 आ जाता है। सिंपली है या नहीं। अब एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स और इधर भी एक्स, 4x हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको इसको करवाना है। तो पहला जो स्टेप इसमें बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहला काम, मतलब कि 16x स्क्वायर हुआ तो ये x स्क्वायर जैसे है वैसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक ना, क्या बना, 4x बना ना, 4 4 का, तो 4x प्लस 4x, जरा ध्यान से देखते रहिएगा, इजकल प्लस 16 हो गया, यही हुआ ना। 4x प्लस 4x को जोड़ने पे क्या आ गया आपको, 16 आ गया। चलिए हम इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है ना, 16 आ गया। अब जरा समझिए, अब 4 4, अब इस दोनों का, दो दो का पेयर लगाइए, कितना का, इन दो का पेयर लगाइए, इन दो का पेयर लगाइए। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि इन दोनों में कोई, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो पहले पार्ट में कीजिए, इन दोनों पार्ट में क्या है, x कॉमन है, तो आप x कॉमन ले लीजिए। x जैसे ही इसमें से कॉमन का मतलब है x कम करना, कॉमन का मतलब ही होता है कम करना। x जैसे ही निकालोगे तो मेरे प्यारे बच्चे उसमें x बच जाएगा। अब प्लस यहां से x तो यहां चला आया तो ओनली 4 क्या बच गया, 4 बच गया। कोई समझने में दिक्कत, उम्मीद करते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बस स्किप मत करें, स्किप करने के बाद मतलब ये कोई आप कार्टून वीडियो थोड़ा ना देख रहे हैं स्किप करके भगा 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 देख रहे। अरे मेरे बच्चों, यहाँ पे आपको सीखने की चीज है तो स्किप ना करें। जब भी आप पढ़ाई की काम कर रहे हैं तो स्किप ना करें, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या कॉमन आने वाला, तो इस दोनों में सिंपली 4 तो आ जाएंगे ना, क्योंकि x तो दोनों में है नहीं तो x तो लेंगे नहीं। तो आप क्या लोगे, प्लस 4 कॉमन ले लोगे। प्लस 4 जैसे ही कॉमन लोगे तो यहां से तो 4 रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि 4 1 जा 4 तो ओनली 4 आपके पास x बच गया। अब फिर 4 4 जा 16, तो मतलब x प्लस 4 बच गया। ये पार्ट आपका और ये पार्ट दोनों हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे देखिए एक आंसर आपका क्या बन गया,
मेरे प्यारे बच्चों दूसरे ये आंसर बन गया क्या आपको x प्लस 4 और दूसरा इन दोनों पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट का एक पार्ट लेना होता है मतलब कि x प्लस 4 मतलब कि यही तो आपका आंसर आ गया। आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे दूसरा x प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपको ये समझ में आए होंगे। चलिए इस प्रकार से मैं दूसरा एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। ये क्वेश्चन में आपको देखिए क्लियरली आपको दिखाई देंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसमें कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अब ये 49 से अगर एक्स स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो क्या आएगा 49x स्क्वायर आएगा। ठीक वही मेथड आपको 49 को आपको ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है, दो पार्ट में क्या करना है तोड़ना है। तो देखिए कितना से लगेगा इसका फैक्टर तो 7 से लगेगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 मतलब आपके पास आ गया 7 इंटू 7 इक्वल टू 49 मतलब कि 7 7 का और 7 और 7 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा जरा सोचो 7 और 7 को जोड़ लोगे तो 14 तो आ जाएगा। तो मतलब कि ऐड ही कराने में आपका हो जाता, माइनस तो कराने की जरूरत ही नहीं पड़ा। 7 7 को जोड़ लेंगे तो क्या बन गया 14 बन गया। तो चलिए इसको भी आप काम कराइए सेम एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x अब प्लस क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहां तक में कोई डॉट नहीं ना। अब दोनों में क्या कॉमन निकलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में देखिए क्या मिलने वाला है तो दोनों में x मिलने वाला, कोई नंबर तो इधर है नहीं तो इसीलिए हम x कॉमन ले लेंगे। x दोनों में है तो x जैसे ही निकाले तो अब आपके पास x बच गया प्लस यहां से x तो यहां आ गया तो ओनली फॉर 7 बच गया। देखिए है ना इंटरेस्टिंग, कितने इजी में आप समझ रहे हैं। ठीक आगे आप सेम टू सेम इस दो में आप क्या करेंगे, जैसे कि इस दोनों में आपने किया कॉमन लिया तो इस दोनों में क्या कॉमन आने वाला है तो दोनों में जरा नोट करो 7 के टेबल में 49 आएंगे, ऑफ कोर्स 7 7 जा 49 तो 7 ले लो मेरे प्यारे बच्चे, 7 कॉमन ले लो। जैसे ही 7 कॉमन लोगे तो यहां पे बच गया x और यहां पे बच गया 7 7 जा 49 मतलब कि 7 7 49। तो अब आपको देखो एक आंसर तो ये दोनों सेम रहेगा हमेशा, तो इस दोनों में से कोई एक ले लेंगे तो x प्लस 7 और दूसरा आपको क्या निकल गया x प्लस 7। एक आंसर ये और ये होता है मतलब कि ये और ये एक आंसर होता है। तो मतलब कि x प्लस 7 मतलब दोनों में क्या आ रहा है सेम आंसर आ रहा है। मतलब इसे आप अनदर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 7 का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो दोनों सही है। तो उम्मीद करते हैं आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो फटाफट जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें और चैनल को लाइक करना ना भूलें, बिल्कुल नहीं, ठीक ना। तो चलिए मजेदार चीज है। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नए क्लास अगले क्लास में एकदम बिल्कुल नए अंदाज में यूनिक चीज।